वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीमिया खान में कच्चे में डाकुओं के हमले में ज़ख्मी जवानों की अयादत। ज़ख्मी जवानों के वालिदैन और अहले खाना से भी मुलाकात। DC ऑफिस में इजलास में वज़ीर आला पंजाब को कच्चे के इलाके पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में कच्चे से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्किल। पंजाब हुकूमत ने हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 10 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए कर दी। महकमे दाखिला पंजाब ने 20 खतरनाक डाकुओं के नाम और तस्वीर जारी कर दी। डाकुओं के बारे में खुफिया इत्तला देने के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी। इत्तला देने वाले का नाम सीगा एराज में रखा जाएगा। पंजाब और सिंध के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी। वज़ीर आला सिंध की सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन की तजवीज़। डाकुओं के हमले में 12 पुलिस एहलकारों की शहादत का मुकदमा कोश, सेलरा, शर, उंधड़ गैंग के 131 जराइम पेश अफराद के खिलाफ दर्ज। सरकार की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी, कत्ल, अगवा और दीगर दफात शामिल। डाकू के हमले में शहीद एहलकारों की आबाई इलाकों में तदफीन। 3 एहलकारों अजय कुमार, बैरम राम और राजा कंवल की आखिरी रसूमात भी अदा कर दी गई। बलोचिस्तान के शहर पुशीन के बाजार में धमाके में 2 बच्चे जान बहक। पुलिस एहलकारों समेत 14 अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पुशीन में पुलिस लाइन्स के करीब धमाके की मजम्मत। वाक़े के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की हिदायत। कहा कि बच्चों पर हमलावर होने वाले बुज़दिल दहशतगर्द इंसान कहलाने के लायक नहीं। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत का 28 अगस्त को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। अरकान पार्लियामेंट को मुश्तरका इजलास में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इजलास में आला अदलिया से मुतालिक अहम तरमीम मुतवक्किल। सरगोधा में मोटरवे M2 भेरा के करीब कार में 3 खवातीन और बच्चे की मौत कैसे हुई, तहकीकात अभी जारी। पुलिस ने होश में आने के बाद कार ड्राइवर उमर कासिम का बयान रिकॉर्ड कर लिया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लाहौर से इस्लामाबाद के सफर पर कार में सवार 5 अफराद ने खानका डोगरा के करीब जूस पिया था, जिसके डब्बे कार से बरामद हुए थे। जूस की डेट एक्सपायर हो चुकी थी। फॉरेंसिक टीमों ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाहौर लेबॉर्ट्री भिजवा दिए। लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जान बहक अफराद को लाहौर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। PTI के तर्जुमान रऊफ हसन के फोन के फोरेंसिक तज्जिये से बानी PTI की बहन अलीमा खान के पार्टी में असर रसूख और बुशरा बीबी से तनाज़ात और झूठ की बुनियाद पर बयानियां बनाने और फरोग देने से मुतालिक चशमकुशा हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़राए का कहना है कि रऊफ हसन के फोन के फोरेंसिक तज्जिये से पता चला है कि 23 जून को अलीमा खान ने रऊफ हसन को व्हाट्सएप पर पैगाम भेजा। बुशरा बीबी से मंसूब इस पैगाम में बानी PTI से जेल में मुलाकात और रोने की रुदात बयान की गई। अलीमा खान ने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि बुशरा बीबी का ये पैगाम अहमकाना है। बुशरा बीबी का डिसइंफॉर्मेशन सेल लोगों को उकसा रहा है। अलीमा खान ने रऊफ हसन को हिदायत की कि बुशरा बीबी के इस पैगाम की तशहीर ना की जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का दहशतगर्दी पर काबू पाने और टैक्स बढ़ाने के लिए सूबे में चलने वाली नॉन कस्टम पेड गाड़ियों को रजिस्टर्ड करने का फैसला। महकमा एक्साइज ने तजावीज़ तैयार करके सूबाई हुकूमत को मंजूरी के लिए भेज दी। स्कीम के तहत वो गाड़ियाँ रेगुलराइज होंगी जिनकी प्रोफाइलिंग हो चुकी। चोरी और टम्पर्ड शुदा गाड़ियों को रेगुलराइज ना करने की तजवीज़। रजिस्ट्रेशन से वफाकी और सूबाई हुकूमत को टैक्स की मद में अरबों रुपए की आमदन मुतवक्किल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि मुल्क के इस्तेहकाम और सलामती के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। कोई रेड लाइन क्रॉस करेगा तो कानून हरकत में आएगा। कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में महंगाई पर काबू पाने की कोशिश जारी है। पंजाब में बिजली की कीमतों में कमी दूसरे सूबों पर नहीं थोप सकते। सिंध हुकूमत ने शोहदाई करबला के चेहलुम पर पीर 26 अगस्त को सुबह भर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध हुकूमत ने चेहलुम के मौके पर ड्रोन कैमरे उड़ाने पर भी पाबंदी लगा दी। अमीर बालाश टीपू कत्ल केस का मरकजी मुलजिम एहसन शाह मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। मुनज़्ज़म जराइम के शोबे के DSP के मुताबिक एहसन शाह अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुआ।
उसे अस्पताल ले जाया गया मगर वो जांबर ना हो सका। पुलिस के मुताबिक फायरिंग करने वाले मुल्जिमान की तलाश जारी है। कराची नॉर्दर्न बाईपास पर ओवरटेकिंग के दौरान ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान ट्रक उलट गया, गाड़ी मुकम्मल तबाह हो गई। गाड़ी और रिक्शे के दरमियान ओवरटेकिंग की वजह से हादसा पेश आया। कराची के इलाके भैंस कॉलोनी में डाकू पुलिस एहलकार से रकम छीन कर फरार। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मजाहमत की तो डाकू फायरिंग करते हुए फरार हो गए। डाकुओं की फायरिंग से 3 साल की बच्ची जख्मी हो गई। औरंगी टाउन और न्यू कराची में भी फायरिंग से बच्ची और नौजवान जख्मी हो गया। चीन के शिमाल मशरकी शहर में शदीद बारिशें, 11 अफराद हलाक, 14 लापता हो गए। लापता अफराद की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। चीनी हुक्काम के मुताबिक इस हफ्ते चीन के शिमाल मशरकी शहर में शदीद बारिशों से $1 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। कुदरती आफत से 1,88,000 अफराद मुतासिर हुए। सड़कों और पुलों को भी नुकसान पहुंचा। जर्मनी के शहर जुलिंगन में मेले के दौरान एक शख्स का चाकू से हमला, 3 अफराद हलाक, 4 जख्मी। मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका। जख्मियों में से 9 की हालत तशवीशनाक है। इसराइल के जनूबी लबनान के मुतादिद शहरों पर फजाई हमलों में बच्चे समेत कम अज कम 8 अफराद जान बहक। इसराइल का दावा है कि हमला हिजबुल्लाह के एक सेल को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के इसराइल पर मुतादिद रॉकेटों और ड्रोन से हमले, मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकार बस्तियों को भी निशाना बनाया। यमन के हौसियों ने बहरा अहमर में यूनानी ऑयल टैंकर को निशाना बनाने की वीडियो जारी कर दी। हौसी फौजी तर्जुमान का कहना है कि मकबूजा फलस्तीन की बंदरगाहों में दाखिले पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी पर जहाज को निशाना बनाया। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर नए राउंड से पहले अमरीकी सदर बाइडन का मिस्र और कतर के हम मनसबों से टेलीफोनिक राबता। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे में रुकावटें दूर करने पर तबादला ख्याल। हमास का कहना है कि अमरीका का गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त का दावा गैर हकीकी है। मकसद कामिला हैरिस की सदारती मुहिम को फ़ायदा पहुँचाना है। गजा पर इसराइली हमले जारी। खान यूनस पर इसराइली हमले में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 11 हो गई। नुसायरत कैंप में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 3 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा में सिर्फ अगस्त में 2.5 लाख बेघर फ़लस्तीनियों को 12 मरतबा दोबारा बेघर होने पर मजबूर किया गया। गजा में 25 साल में पोलियो का पहला केस, मजीद केसेस की जानिब इशारा है। ईरानी हुक्काम के मुख्तलिफ सूबों में छापे, दाइश के 14 दहशतगर्द गिरफ्तार। खबर एजेंसी के मुताबिक दाइश के दहशतगर्दों की गिरफ्तारियां तेहरान, अल्बरोज, फारस और खुजिस्तान से की गई। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर आज़ाद हैसियत में अमरीकी सदारत का इलेक्शन लड़ने की दौड़ से दस्तबरदार। एरिजोना रैली में शिरकत करके रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी। कहा, सर्वे से जाहिर हुआ है कि इलेक्शन में उनकी मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कामिला हैरिस को फायदा होगा। कैनेडी पहले जो बाइडेन के मुकाबले में डेमोक्रेट उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद थे, बाद में आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। साबिक डेमोक्रेट सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक से कई डेमोक्रेट्स को हैरानी हुई। शकीबुल हसन को फौरी तौर पर टीम से निकालकर वापस बांग्लादेश बुलाया जाए। आईसीसी कवानीन के मुताबिक मुकदमे में नामजदगी के बाद शकीब कौमी टीम में खेलने के अहल नहीं। बांग्लादेश के क्रिकेटर शकीबुल हसन के कत्ल के मुकदमे में नामजदगी, बांग्लादेश के वकील की जानिब से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लीगल नोटिस में वकील का शकीबुल हसन को तहकीकात के लिए वापस बांग्लादेश बुलाने का मुतालिबा। शकीबुल हसन रावलपिंडी टेस्ट में बांग्लादेश की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और रावलपिंडी में जारी पहले टेस्ट के चौथे दिन बांग्लादेशी बैटर्स डट गए। मुशफिकुर रहीम ने सेंचुरी बना डाली। लिटन दास 56 रन बनाकर आउट हुए। मुशफिक 138 और मेहदी हसन मिराज 38 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बांग्लादेश ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 448 रन बनाकर पाकिस्तान के 448 रन का स्कोर बराबर कर दिया।